खालिस्तानी आतंकियों के खिलाफ भारतीय जांच एजेंसियों की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। एनआईए खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क को लेकर फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है। अब जांच एजेंसियां खालिस्तानी नेटवर्क की पूरी तरह से फाइनेंशियल उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको तोड़ने में लगी है, उनको पूरी तरह से आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रही है। साथ ही गैंगस्टर्स और टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने की एनआईए ने अब पंजाब पुलिस के साथ मिलकर सभी गैंगस्टर्स और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की पूरी डिटेल्स मांगी है, जो इस वक्त कनाडा, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका में छुपे हुए हैं। गौरतलब बात यह है दोस्तों कि ये जो 5 देश हैं जहां पर खालिस्तानी गतिविधियां ज्यादा हैं, यही 5 आईज कही जाती हैं, जो कि इंटेलिजेंस शेयर करती हैं। लेकिन खालिस्तानी गतिविधियां, भारत विरोधी गतिविधियां इन्हीं देशों के साथ हैं जो अब भारत से मैत्री बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। गैंगस्टर और टेरर नेटवर्क को ध्वस्त करने की एनआईए ने पूरी तैयारी कर ली है। एनआईए ने पंजाब पुलिस से उन सभी गैंगस्टर और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों की पूरी डिटेल मांगी है, जो इस वक्त कनाडा, इंग्लैंड, यूके, अमेरिका में छुपे हुए हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पंजाब के कई वांटेड आतंकवादी, गैंगस्टर, तस्कर और कट्टरपंथी फर्जी कागजातों से टूरिस्ट और स्टूडेंट वीजा लगाकर विदेश पहुंच गए हैं और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। एनआईए ने पुलिस से विदेश में बैठे गैंगस्टर और आतंकवादियों के इस बार लिस्ट नहीं बल्कि पूरा डेटा मांगा है। भारत कनाडा के बीच विवाद के चलते अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए एक्शन में दिखाई दे रही है। पुलिस के सूत्रों की माने तो एनआईए ने पिछले कई साल में फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागे गैंगस्टर के नाम, पते और अपराध का कच्चा चिट्ठा मांगा है। इसके साथ साथ ही एनआईए ने अब तक विदेश भागे गैंगस्टर के साथियों की भी एक लिस्ट तैयार की है, जिन्होंने उनकी विदेश भागने में मदद की। एनआईए ने दिल्ली एनसीआर के 43 कुख्यात गैंगस्टर, टेरर नेटवर्क से जुड़े क्रिमिनल्स की लिस्ट और फोटो जारी की है। यही नहीं, एनआईए ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर इन अपराधियों से जुड़ी जानकारी और उनकी बेनामी संपत्तियों से जुड़ी जानकारी देने वालों को इनाम देने की घोषणा भी की है। इस लिस्ट के कुछ क्रिमिनल्स गैंग वॉर में मारे जा चुके हैं, तो कुछ जेल से अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो एनआईए की तरफ से विदेश भागे गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को डिपोर्ट करवाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाली है। हालांकि एनआईए ने इन सभी गैंगस्टर और आतंकवादियों की फोटो जारी कर लोगों से भी सहयोग मांगा है। इनमें से कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो भारत छोड़कर भाग गए हैं, तो कुछ कई साल पहले से ही चोरी छुपे भारत से विदेश में जाकर बैठ गए हैं और वहीं से भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। एनआईए ने जो टॉप गैंगस्टर की लिस्ट जारी की है, उसमें कई ऐसे गैंगस्टर हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और ब्रिटेन में बैठकर खालिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मारा गया सुक्खा दुनके भी 2017 में फर्जी पासपोर्ट से ही विदेश भागा था और लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई और सचिन थापन भी फर्जी पासपोर्ट से ही 2022 में विदेश भागे थे। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के भानु प्रताप के नाम से फर्जी पासपोर्ट से भागने का आरोप है, तो वहीं कई गैंगस्टर ने पढ़ाई के बहाने विदेशों में पनाह ली है, जिन पर एक्शन की तैयारी है। ये एक नैरेटिव है और एक कारोबार भी इमिग्रेशन का। पॉलिटिकल असाइलम के बहाने देश विरोधी, देश के बाद देश को गाली देना, देश के खिलाफ नैरेटिव खड़ा करना और जो वहां सिटीजनशिप चाहते हैं उनसे ऐसे काम करवाना और उनसे पैसे ऐंठना, ये पूरा एक गैंगस्टर ग्रुप का है। ये कहा है संजय कुमार वर्मा, जो इंडियन हाई कमिश्नर हैं टू कनाडा। देश विरोधी साजिश रचने वालों की अब खैर नहीं। केंद्रीय जांच एजेंसी से लेकर राज्य का सुरक्षा तंत्र भी आतंकियों और गैंगस्टरों पर नकेल कसने में जुट गया है। आइए अब आपको बताते हैं कि देश विरोधियों को कैसे अकाउंटेबल बनाने की पूरी मुहिम छिड़ चुकी है, कैसे उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। विदेश में छिपे खालिस्तानी आतंकियों और उनके सहयोगियों पर एनआईए का एक्शन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से बताया गया कि एनआईए ने पंजाब पुलिस में से कई खालिस्तानी आतंकियों के बारे में पूरी जानकारी मांगी है। इसके अलावा एनआईए के निशाने पर कई सारे गैंगस्टर्स भी हैं जो पंजाब और उनके आसपास क्राइम की घटना को अंजाम देकर विदेश भाग गए हैं। एनआईए ने पंजाब पुलिस से उन लोगों की भी जानकारी मांगी है जो आतंकियों और गैंगस्टरों को फर्जी पासपोर्ट बनवाने और विदेश भागने में मदद करते हैं।
पुलिस सूत्रों की माने तो एनआईए विदेश भागे गैंगस्टर्स और आतंकियों को डिपोर्ट करवाने की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने वाली है। हालांकि एनआईए ने इन सभी गैंगस्टर्स और आतंकियों की तस्वीरें जारी कर लोगों से भी सहयोग मांगा है।